महाराज श्री, आपका ऑडियो और वीडियो दोनों नहीं आ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। आवाज नहीं आ रही है महाराज श्री, आवाज नहीं आ अभी रही भी नहीं आ रही। म्यूट में है महाराज जी, म्यूट पे है। आप अपने को अनम्यूट करिए। अब आ रही है भाई? आओ। हाँ आ रहे हैं। यस महाराज जी, आ रहे हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा ही परिणमन हो जाता है। 7 मिनट संपर्क नहीं होना तो संपर्क नहीं हो पाया 7 मिनट। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य दीक्षा गुरु आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। अपने परिणामों में निर्मलता लाने के लिए, मोह को कम करने के लिए, संसार शरीर के स्वरूप का ज्ञान करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा है। अनित्य और अशरण 2 भावनाओं का चिंतन हुआ। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ नष्ट होने वाला है और संसार में कोई भी शरण देने वाला नहीं। आज तीसरी भावना है एकत्व भावना, अकेला। इंग्लिश में 26 वर्ड्स हैं A to Z। केवल एक ही वर्ड आई है जो ऑलवेज कैपिटल। आई इज ऑलवेज कैपिटल, और कोई दूसरा वर्ड कैपिटल नहीं लिखा जाता। आई, धर्म ही यही कहता है कि आई इज ऑलवेज कैपिटल। आई माने मैं का मतलब ये शरीर नहीं, मेरी आत्मा। मेरी आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। संसार में कोई दूसरा, कोई कुछ भी नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार सूत्र की टीका सर्वार सिद्धि नाम से की। उसके 9वें अध्याय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, जन्म जरा मरण 3 बातें कहीं। जन्म, जरा माने बुढ़ापा, और मृत्यु। ये तीनों चीजें अवश्यंभावी हैं जीवन। जिसका जन्म हुआ, एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है। और जन्म मृत्यु के बीच की स्थिति है बुढ़ापा। हर क्षण, हर मिनट, हर दिन हमें बुढ़ापे की ओर ले जा रहा है। ये बात दूसरी है कि 1 साल बीत जाए तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, 1 साल बड़े हो गए। वस्तुतः तो यह है कि 1 साल बड़े नहीं हो गए, 1 साल छोटे हो गए। संसार में 1 साल कम हो गया। तो आचार्य लिखते हैं, जन्म जरा मरण की आवृत्ति रूप महादुख का अनुभव करने के लिए, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, एक साइकिल बनी हुई है। ऐसे कुएं में किसी ने पहले देखा, वो रेट चलता था, बैल खींचते थे, वो रेट ऐसे 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 उसमें पानी खेत में करोया, फिर नीचे गया, फिर पानी से भर के लाया, फिर लीता हुआ। आचार्य कह रहे हैं यही संसार की दशा है। जन्म और मरण, बुढ़ापे का एक फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, साइकिल बनी हुई है, बराबर घूम रहा है। महादुख का अनुभव करने के लिए आचार्य लिखते हैं, अकेला मैं ही हूं।
कोई भी ऐसा संसार में नहीं है, न कोई अपना न कोई पर, जो हमारे जन्म में, हमारे बुढ़ापे में, हमारे मरण में किसी भी प्रकार से कोई सहायता कर सकता हो। आचार्य कहते हैं संसार में ऐसा कोई नहीं। अपनी सहायता करने वाला है तो केवल अपना धर्म, अपने पुण्य और अपने पाप। इसके अलावा संसार में कोई दूसरा भी सहायता करने वाला नहीं है। ये अपनी जो ज्ञान उपयोग वाली और दर्शन स्वरूप वाली जो आत्मा है, बस वही आत्मा ही अपनी है। इसलिए दौलत राम जी ने भी लिखा, आप अकेला अब तरे, मरे अकेला हो, या कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। आचार्य कुंद कुंद मूलाचार्य की 700वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद भी यही लिखते हैं, सैणस्य पर्यणस्य या मज्जे एकोर्वन्तो द्वेदो बज्जति मस्मस् गद्दो अणजग्गो कोई सम एदी। सैणस्य पर्यणस्य, सैणस्य मतलब स्वजन, स्वजन का मतलब अपने, अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, जो अपने परिवार के हैं वो कहलाते हैं स्वजन। और परिजन दूसरे जन, अपना स्टाफ, अपने दास दासी, अपने नौकर कर्मचारी मित्र, जो अपने परिवार के नहीं है लेकिन अपने को लगते हैं कि ये हमारे हैं। तो आचार्य कहते हैं सैणस्य परियणस्य, स्वजन और परिजन, यह मध्य, इस संसार में, इस बीच में, अपने जन्म मरण के बीच में एक को रुबंत हो, अकेला ही घूमता है, अकेला ही भ्रमण करता है, अकेला ही रहता है। कोई भी एक व्यक्ति भी रुबंतो, रुज रोग के समय, द्वेदो दुख के समय, बज्जदी कोई साथ नहीं देता, मच्छु वसुगतो मृत्यु के समय भी कोई साथ नहीं देता, अणजमो जन्म में कोई साथ नहीं देता, कोई समझ। उन्हीं बातों को जैसे पहले पूज्यपाल ने कुंद कुंद भी यही कह रहे हैं, कोई स्वजन कोई परिजन इस संसार के बीच में अपने जन्म के समय, अपने रोग के समय, अपने दुख के समय, अपने मरण के समय किसी भी प्रकार से कोई साथ देने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। एक को अकेला ही न जना, कश्चित तेन समय येति गच्छति। एको तू अकेला ही है, तुझे अकेला ही सुख भोगना है, अकेला ही दुख भोगना है। सारे संसार के सुख दुख जितने हैं तो एक न एक दिन अविनाशी नहीं है, अनंत सुख दुख नहीं है संसार में। सबसे ज्यादा सुख सर्वार सिद्धि के देवों को 33 सागर तक का सर्वाधिक सुख, उससे ज्यादा सुख तो है नहीं। नरक में देखें तो सबसे ज्यादा दुख 33 सागर तक नरक का दुख। 4 गतियों में यही आयु सबसे बड़ी है, स्वर्ग की 33 सागर की सर्वार सिद्धि की, नरक की 33 सागर की, साथ में नरक की। उससे ज्यादा कोई दुख नहीं, और ऊपर स्वर्ग से ज्यादा कोई सुख नहीं। बाकी तो बीच की स्टेज है, मिडिल स्टेजेस हैं। तो कह रहे हैं ये सुख भी एक दिन नष्ट होने वाले हैं, 33 सागर बाद तो सुख नष्ट होंगे ही होंगे, ऐसे नरक भी 33 सागर बाद दुख भी नष्ट होने वाले हैं। तो संसार की कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। 12 घंटे का दिन होता है तो रात आनी आनी है, और 12 घंटे की रात है तो उसके बाद दिन आना ही आना है। न रात परमानेंट रह सकती है न दिन परमानेंट रह सकता है। ऐसे ही आचार्य कह रहे संसार का कोई सुख दुख भी परमानेंट रहने वाला नहीं है। जन्म परमानेंट नहीं है, मृत्यु परमानेंट नहीं है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी होगी। हाँ, इस जन्म मरण के साइकिल से अगर छूट के निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर लें तो फिर दोबारा न जन्म होगा न मृत्यु होगा। और जहाँ निर्वाण है, आचार्य कह रहे वहीं अनंत सुख है। और आचार्य कह रहे अनंत सुख कहीं बाहर नहीं है। ऐसा नहीं रखा कि सिडनी के किसी स्टोर पर बिक रहा हो, मेलबोर्न में कहीं बिक रहा हो, कैनबरा में कहीं बिक रहा हो, कहीं पैरामाटा के मॉल में बिक रहा हो, तो वहां से अनंत सुख का एक पैकेट खरीद लाएं तो अनंत सुख प्राप्त हो जाए। आचार्य कहते सुख कहीं बाहर है ही नहीं, सुख तो अपनी अपनी आत्मा में ही सुख है। ये आत्मा ही अपनी 3 प्रकार की है,
वैरातम अंतर आत्म पर मातम जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने वह रातम तत्व मुदा है। अपनी आत्मा पर परमात्मा कोई अलग से चीज नहीं है। अपन आत्मा से जब परमात्मा बनेंगे या आत्मा से निर्वाण सुख को प्राप्त करेंगे तो ऐसा नहीं कि निर्वाण में जाए कोई दूसरे परमात्मा रखे हो उनसे अपन जाके मिल जाए। भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो गए, आदिनाथ निर्वाण को प्राप्त हो गए, 24 तीर्थंकर निर्वाण प्राप्त हो गए। सबने अपना अपना पुरुषार्थ किया। अब अपन भी जब निर्वाण प्राप्त करेंगे तो अपनी आत्मा ही परमात्मा में परिवर्तित होगी। परमात्मा कोई अलग चीज नहीं है। परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें अपन अपने को जाकर मिक्सअप कर लें, उसमें क्यों मिल जाए या उनमें से कुछ अंश अपने में आ जाए। भले ही वहां एक क्षेत्र आप गाय हैं, एक क्षेत्र में अनंतानंत सिद्ध रह सकते हैं, अनेक सिद्ध हैं, लेकिन हर एक सिद्ध का इस वस्तुत्व अलग है, अस्तित्व उसका अलग है, कोई किसी से मिला नहीं। ऐसे अपन भी जब सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करेंगे तो किसी दूसरे सिद्ध से मिलने वाले नहीं है। अपनी आत्मा जो अभी अपन ने बैरात्मा या मैं अपनी दृष्टि से कहूँ जो अंतरात्मा कर रखी है, उस बैरात्मा और अंतरात्मा को ही परमात्मा रूप में ट्रांसफर करने की जरूरत है। इसी आत्मा को ट्रांसफर करना है, किसी दूसरे की आत्मा ट्रांसफर नहीं होगी। और उसकी आचार्यों ने एक प्रोसेस कह दी कि इस प्रोसेस को अप्लाई करो, ये प्रक्रिया अपनाओ, इस प्रकार की चैनल तैयार करो तो अपनी बैरात आत्मा को अभी वर्तमान अवस्था में जो हम गिन रहे हैं, देह जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुदा है, एक मान रहे अभी तो दृष्टि में ये बसा हुआ है। हाँ बस यही मेरे हैं, पत्नी मेरी है, बच्चे केविन मेरा है, नेहा मेरी है, नम्रता मेरी है, फलाने सब यही सब पंकज जी मेरे हैं, सब दूसरे का मान रहे ये मेरा है, ये अभी बुद्धि में ये बात आई नहीं रही कि ये मेरे नहीं। आचार्य कह रहे एकत्व भावना का उपदेश देने का मतलब यही है, इन सारे संसारी जीवों से अपना मोह कम करो, निर्मोह अवस्था उत्पन्न करो, ममत्व परिणाम कम करो। ठीक है, कुछ समय के लिए एक परिवार में पैदा हो गए, कुछ परिवार के लिए रिश्तेदारी बन गई, 30 40 50 60 जितने साल के लिए कोई पत्नी बन गया, कोई पति बन गया, कोई बेटा बन गया, कोई बेटी बन गया, कोई बहू बन गया, कितने साल के लिए, 10 20 50 साल के लिए, जाने कितने सालों से इस प्रकार के संबंध स्थापित करते आए, अनेक प्रकार से ऐसे संबंध स्थापित करते आए, जाने कितनी बार कौन किसका बना। तो ये संबंध आचार्य कह रहे हैं ये संबंध तो बहुत थोड़ी देर के लिए हैं, क्षणिक हैं, कुछ वर्षों के लिए हैं। इन संबंधों को स्थायी मत मानो और कोई भी साथ देने वाला नहीं। आचार्य कहते हैं ये तन भी साथ देने वाला नहीं है। शरीर जिसमें आत्मा बसी हुई है, इससे ज्यादा एक और कौन हो सकता है। एक में एक हो रहा है। जिस प्रदेश में पुद्गल शरीर के पुद्गल परमाणु हैं, उसी प्रदेशों में आत्मा ही के परमाणु हैं। जब ये देह और आत्मा जो 30 40 50 70 साल के लिए एक है, वो भी एक नहीं रहती। जब आत्मा निकलती है तो आत्मा निकल जाती है, शरीर यहीं पड़ा रहता है। आचार्य कहते हैं ये तन भी साथ नहीं देता, ये धन भी साथ नहीं देता। कोई धन साथ जाता है क्या? इतने अपने परिवारों में मर गए, रोज अपन मरते हुए देखते हैं, कोई धन साथ ले जाता है? कोई साथ नहीं। चला जग से सिकंदर सामने, हाली बहाली थे, रखी थी सामने दौलत मगर तो हाथ खाली। कितना लूटा सिकंदर ने, कितना इकट्ठा किया, पड़ा रह गया, सभी सब पड़ा रह गया, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो आचार्य कहते तन भी साथ नहीं देता, धन भी साथ नहीं देता, और परिजन भी साथ नहीं। एक बहुत अच्छी कारिका आचार्य ने लिखी, अर्थम ग्रहे निवृत्तंति शमशाने बंधु बांधवा। पैसा ग्रहे घर में ही निवृत्तंति छूट जाता है, जब पर्याय का परिवर्तन होता है। आचार्य कहते हैं अर्थम ग्रहे निवृत्तंति, पैसा घर में ही छूट जाता है, शमशान तक भी नहीं जाता पैसा। शमशाने बंधु बांधवा, रिश्तेदार कहाँ तक चले जाते हैं, बंधु बांधव शमशान तक चले जाते हैं, उसके आगे कोई साथ देता है? चिता पे भी साथ नहीं देता। आचार्य कहते हैं दूरी खड़े रहते हैं, सामने सब दूर से ही देखते हैं। जिसे अपना बेटा कहते हैं, कोई अपना बेटा अपने ही शरीर में चिता में आग लगा देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं संसार की इस एकत्व भावना को चिंता करो तो तन में कोई साथ नहीं देता,
धन भी साथ नहीं देता, रोग में भी कोई साथ नहीं देता। अभी बाथरूम में पैर फिसल जाए और कूल्हे की हड्डी टूट जाए, कोई दुख बताएगा? ज्यादा से ज्यादा अस्पताल में भर्ती कर देगा, डॉक्टर को बुला देगा, ऑपरेशन करा देगा, लेकिन उससे कह रहे हैं कमर में दर्द हो रहा है, जरा 10% आप बांट लो, कोई बांटने को तैयार। इतनी अभी कोरोना हुआ, किसी ने साथ दिया? साथ देने की बात तो दूर, छूने तक को तैयार नहीं। अलग डॉक्टर भी छूने को तैयार नहीं, बाहर से शीशे में से देख के हाल बता दो, हम दवा लिखते हैं। तो छूने को कोई तैयार नहीं उस कोरोना में, साथ कौन देगा? कैंसर हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई साथ देने वाला है? गले में दर्द हो रहा है, पानी नहीं निकल रहा, जरा पानी निकला दो भैया, आपको कैंसर है। आचार्य कहते हैं अपनी व्यवस्था अपने आप देखो, अपनी चिंता अपने आप करो। बहुत अच्छी बात आचार्य श्री कहते हैं, बीमार हो जाओगे वैद्य बुला दूंगा, चल नहीं पाओगे व्हील चेयर बनवा देगा, समाधि हो जाएगी छतरी बनवा दूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। भले ही मैंने दीक्षा दी, सब कुछ कर, जो मेरा करने का था मैंने कर दिया। अब अपने शरीर की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, अपने आहार विहार की चिंता सब तुमको अपने ही करनी है, कोई दूसरा संसार में करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। आचार्य कहते हैं बहुत सोचने की बात है। मंगत राय जी कहते हैं जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या कहना यह देह जुदा होगी। बाहर के तो पर स्पष्ट दिख ही रही हैं, पत्नी अलग है, बच्चे अलग हैं, परिवारीजन अलग है, फ्लैट अलग है, गाड़ी अलग है, रुपया पैसा अलग है, सब बाहर में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। ये तो बाहर के हैं ही, ये तो कोई अपने है ही नहीं। जो ये शरीर दिख रहा है कि शरीर और आत्मा एक में एक है, ये शरीर तो एक है, ये तो साथ दे। कहते नहीं, और किसी का क्या कहना, ये देह जुदा, एक दिन ये देह भी जुदा हो जाएगी, अलग बिल्कुल निकल जाएंगे। उससे अगली कारका में कुंद कुंद ने और अच्छी बात कही, एक को करे कम्मम, एक को हिंदद यदि संसारे, एक को जायद मलदियब, एक तो चिंतई एकत्वम। आचार्य कहते हैं एक को करे कम्मम, कर्म कौन करता है? अकेला ही कर्म करता है, कोई दूसरा नहीं कर्म करता। अपन चाहे पाप के काम करें चाहे पुण्य के काम करें, चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरे काम करें, कौन करता? अपने ही तो कर रहे, साथ मिलके भी कर रहे, मान लो भोग भी कर रहे, पति पत्नी मिलके, पत्नी अपने कर्म कर रही, पति अपने कर्म कर रहे, कोई दूसरे के एक कर्म में सहयोगी नहीं है, कोई एक दूसरे के कर्मों को बांधने वाला नहीं है, कोई एक दूसरे के कर्म की निर्जरा करने वाली नहीं है। हम अपने परिणामों से अपने कर्म बांध रहे, पत्नी अपने परिणामों से अपने कर्म बांध रही, बेटा बाप बेटा बेटा अपने परिणामों से कर्म बांध रहा, बाप अपने परिणामों से कर्म बांध रहा। तो एक कोई करे कम्मम, व्यक्ति अकेला ही कर्म करता है। एक को हिंदद यदि संसारे, इस दीर्घ संसार में अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं। इच्छा, कितना अच्छा शब्द आचार्य ने प्रयोग किया, हिंददी, हिंडोले लेता है। जैसे पहले झूले पड़ते थे, अब तो रहे नहीं, बचपन में याद करो, पेड़ पर रस्सी डाल के झूला, और ऐसे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, हिंडदी, हिंडोले लेता था जैसे झूले में। कह रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं ऐसे ये व्यक्ति संसार की चारों गतियों में हिंडोले लेता है। कभी ऊपर देव गति में चला गया, फिर नीचे नरक गति में आ गया, फिर त्रियंच गति में चला गया, फिर मनुष्य गति में आ गया। अनाद काल से ऐसे ये जीव संसार में हिंडोले ले रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं खूब घूम रहा है। एक को जामदि मरदी, अकेला ही जन्मता है, अकेला ही उत्पन्न होता है। लगता है बहुत से कह देंगे अभी ट्विंस तो एक साथ होते हैं, या ट्विंस एक साथ होते हैं, लेकिन ट्विंस फिर भी एक साथ नहीं होते। एक पहले पैदा होता है, एक चाहे 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद पैदा हो। पेट में भी ट्विंस भी बढ़ते हैं तो अलग अलग बढ़ते हैं, सत्ता दोनों की अलग अलग है। जन्म में चाहे कुछ मिनट का अंतर हो, भले ही ट्विंस हैं, 4 भी हो जाए 8 भी हो जाए, हर एक का जन्म अलग अलग हो। एक हॉस्पिटल में एक साथ 10 डिलीवरी हो सकती है, एक समय पे डिलीवरी 10 हो सकती है, लेकिन आचार्य कह रहे फिर भी जन्म का क्रम सबका अलग है, कोई किसी के जन्म में साथ देने वाला नहीं है। ऐसे चाहे एक समय में 10 व्यक्ति मर रहे हैं, एक घर में एक साथ एक्सीडेंट हुआ कार का, 6 लोग बैठे थे, 6 मर गए,
तो क्या लगता है कि एक साथ मरे? भैया एक साथ मरे, एक टाइम में मरे, ये तो ठीक है, लेकिन एक साथ मरे कि एक संग मर गए कि नहीं? हर एक व्यक्ति का अपना अपना आयु कर्म का संबंध है, उससे अपने अपने आयु कर्म के संसार के कारण ऐसे मरा। तो एक को जयति मर्दी, एक एवै चित्तै एकत्वम, इस प्रकार से चिंतन करना, यही कह रहे। सारा खेल कमल जी मन का है, सारा खेल। इंद्रियां बाहर देख रही, आत्मा अंदर है। मन का ही जो कनेक्शन है, मन अगर इंद्रियों से जुड़ जाता है तो पाप का काम शुरू हो जाता। अपन ट्रेन में भी बैठे हैं, स्टेशन पे 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकी, बाहर कोई खड़ा है सामने, उसे जरा सा देखा और देख के गाड़ी तो चल दी, लेकिन उसकी जरा सी छवि को दिमाग में बिठा लिया, जरा सी छवि। अब वो दिखने वाला भी नहीं दिख रहा, फिर भी जब तक सिटी तक पहुंचो वही लड़की दिमाग में घूमती रहती। क्यों? मन को चक्षु इंद्री से उसके साथ जोड़ लिया। लड़की तो चली गई, स्टेशन में चली गई, लेकिन वो दिमाग में बैठ गई। आचार्य कहते हैं देखो जानो जाने दो, एक सूत्र याद कर लो कमलिया, देखो जानो जाने दो। सुधीर जी समझ में आ रही बात? नहीं, देखो जानो जाने दो, जी जाने दो, देखो जाने जाने दो। अपन बस इसी को देखो जानो और मेमोरी में सेव कर लो, बस ये उल्टा काम हो गया। देखते हैं जानते हैं और फिर मेमोरी में सेव कर लिया। इतनी मेमोरी भर गई है, इतनी मेमोरी सेव कर रखी है, इतनी अपने पास मोबाइल है ना, बहुत चीजें फोटो वीडियो बहुत कर लो, तो थोड़े दिन बाद उसमें आने लगता है अब इसमें स्पेस नहीं रही सेव करने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, पुरानी वीडियो पुरानी फोटो को डिलीट कर दो, भाई जरूरी है वो रखो। आचार्य भी यही कहते हैं, इतनी में ब्रेन में मेमोरी, इतनी परद्रव्यों की इतनी मेमोरी इकट्ठी कर रखी है, ये वो यहाँ का, इंडिया का, जसवंत नगर का, भोपाल का, दिल्ली का, कहाँ का, इतनी लोगों की मेमोरी है कि अब कहते हैं आत्मा की मेमोरी इतनी भर गई कि उसमें अच्छी बातें सेव करने की जगह ही नहीं रह गई। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले अपनी पुरानी मेमोरी को थोड़ा डिलीट कर दो, खाली करो। 32-64 जीबी 528 जीबी का हाल भर जाता है, यहाँ तो अनंत जीबी है, वो अनंत जीबी को भी फुल कर रखा है, बिल्कुल फुल। अच्छी अच्छी जगह सेव करने की है ही नहीं, उसमें जगह ही नहीं बची अच्छी बातें सेव करने की, सब बुरी बातें सेव कर रखी हैं। आचार्य कह रहे इनमें से अब जितनी फालतू बातें हैं देखो जाने जाने दो, बस एक क्षण के लिए देख लिया, ठीक है सुंदर है बुरा है, उसके कर्म का उदय है, जैसा कर्म का उदय, नाम कर्म अच्छा है तो सुंदर रूप मिल गया, नाम कर्म बुरा है तो बुरा रूप मिल गया। हमें क्या देख लिया, एक क्षण को खत्म, भूल जाओ। इसलिए आचार्य कहते बस याद रखो तो अपनी आत्मा को याद रखो और किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। कह रहे थे मन की प्रवृत्ति, मन को अगर इंद्रियों के साथ जोड़ोगे तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति होगी, और मन को आत्मा के साथ जोड़ोगे तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति होगी। एकत्व भावना का उद्देश्य है अंदर की ओर ले जाना। परमात्मा अंदर है, परमात्मा बाहर नहीं है। हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, बाहर कस्तूरी नहीं होती, लेकिन उस गंध की कस्तूरी के लिए वो बाहर भागता है, गंध कहाँ से आ रही, गंध कहाँ से आ रही, उसे परिज्ञान ही नहीं कि हमारी नाभ में कस्तूरी है। ऐसे ही अपनी भी स्थिति ऐसी हो रही है, अनंत सुख तो आत्मा में है, परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग तो अपनी आत्मा में है, अपने ही पास है, और अब उसे बाहर भटक रहे हैं। कोई जंगल में भटक रहा है, कोई पहाड़ों पर कबर रहा है, कोई अग्नि में तप कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है। आचार्य करे सब बाहर साधन है, जितना बाहर ढूंढोगे उतना भटकोगे। समय हो रहा है, बात को समाप्त करें एक बात के साथ। अपन अपन मोबाइल है नम्रता जी, कितने नंबर, हजारों नंबर सेव कर रखे हैं दुनिया में, जिसे चाहो एक बस टच करो और कनेक्शन हो जाएगा। जो मोबाइल सैकड़ों हजारों नंबर को एक क्षण में कनेक्ट कर सकता है, वो मोबाइल अपने नंबर को कनेक्ट कर सकता है? सुधीर जी के नंबर को टच करो, हाल हो जाएगा। जो नम्रता का नंबर सेव है उसे टच करके देखो कि हमारा मोबाइल हमसे बात करा दे, कराएगा? नहीं करा सकता, कभी करके ही नहीं देखोगा। अभी जूम खत्म हो जाए करके देख, लेकिन अपने नंबर को टच करना, देखो अंदर से कोई रिस्पॉन्स आता है।
सारे पर द्रव्यों से संबंध करा सकता है मोबाइल, लेकिन अपने आत्म द्रव्य से संबंध नहीं करा सकता। आचार्य कहते हैं जो चीज पर से कनेक्ट करा सकती है वो चीज कभी आत्मा से कनेक्ट नहीं करा सकती। जो रिश्तेदार, जो संपत्ति, जो चीज बाहर के सुख प्रदान कर रही है वो कोई भी चीज अंदर के सुख प्रदान करने वाली नहीं है। इसलिए आज एकत्व भावना का संदेश यही था, हम अकेले पैदा हुए, अकेले ही सुख दुख भोग रहे हैं, अकेले ही कर्म बांध रहे हैं, अकेले ही कर्म काटने हैं, अकेला ही सब कुछ करना है, कोई सहायता नहीं, कोई सहायता। कल अंतराय हो गया था, अब कोई प्यास लग रही, कोई उस प्यास में साथ बटाने वाला था, आचार्य जी बहुत प्यास लग रही, अंतराय हो गया, तुम्हारा कर्म है तुम भुगतो, हम क्या करें। कोई कर सकता है? कोई नहीं कुछ कर सकता। अपना कर्म है तो सुख है, अपना कर्म है तो दुख है। कोई किसी एक दूसरे का कर्म बटाने वाला नहीं है, अपन ही अकेले हैं, बस अपन ही अकेले हैं और कोई नहीं है। इसलिए आज एकत्व भावना का यही संदेश है कि संसार में रहते हुए हम अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान में अपनी ऐसी परिणति करें कि कोई भी स्वजन परिजन, संसार की कोई भी चीज अपने को अनंत सुख की ओर ले जाने वाली नहीं है, परमात्मा की ओर ले जाने वाली नहीं है। अपना धर्म, अपने सद्विचार, अपने अच्छे विचार, अपने पुण्य, अपना साधस पुण्य अपने को मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाला है, उसी के लिए अपन प्रयास करें। बोलो महावीर भगवान की जय। अभी कोई प्रश्न, जिज्ञासा, संदेश? कमल जी आपने मैसेज भेजा, देख लिया? सुबह 3 बजे से 1 बजे तक तुम्हारी दिनचर्या इतनी है कि 1 मिनट का टाइम नहीं है। बराबर है, कोई बात नहीं। और अभी कोई प्रश्न जिज्ञासा हो? महाराज जी एक क्वेश्चन था जी कि जैसा आप महाराज जी लोग बताते हैं कि तीव्र पुण्य का उदय होता है तो देव दर्शन होते हैं, आपके महाराज जी के दर्शन होते हैं, तो बहुत दफे ऐसा लगता है कि भाई निम्न स्तर के पुण्योदय हो रहे हैं तो उसमें ये सब चीजें नहीं होती है, तो उसको कैसे तीव्र किया जाए? गृहस्थ के षड आवश्यकों का कर्तव्य पालन किया जाए। देव पूजा, उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 चीजें करने से अपने को पुण्य की प्राप्ति होती है। और अंदर से सबसे भावना, अब जैसा मान लिया आपके पास गुरु के दर्शन नहीं है, लेकिन अंदर से आप अपनी भावना रखो, हमारे दिन में ऐसा कब आए कि हम इंडिया जाएं और महाराज के दर्शन मिले। ऐसा बार बार सोचते रहे, सोचने क्योंकि यहाँ तक मैं तो बार बार कहता हूँ, आप मुनि बनो नहीं बनो, क्षुल्लक कार्य का बनो तो नहीं बनो, ये भावना रोज दिन में 10 बार जब फ्री बैठे हो एक बार सोच लो, हे भगवान ऐसी कृपा हो, ऐसा पुण्योदय आए कि हम इसी जन्म में जब मृत्यु को प्राप्त हो तो पिछी के साथ संलेखना पूर्वक समाधि मरण करें। कोई खर्चा नहीं हो रहा, 1 पैसा नहीं हो रहा, कोई कष्ट, केवल सोचना है। इतना देर जो सोचने में 1-2 मिनट लगे, असंख्यात पुण्य के परमाणु आके इकट्ठे हो गए, असंख्यात पुण्य के परमाणु। अपन ने दिन में 4 बार सोचा, महीनों वर्षों तक सोचा, इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा कि जब वो घड़ा भरेगा तो लबलबाएगा पुण्य उसमें। इसलिए भावना के साथ अपन वहां हैं, कोशिश करें। आपके तो घर में ही, आप तो करते ही अच्छी बात, जनाभिषेक रोज करते, आप यही पुण्य का साधन है। पूजा करें विशिष्ट भावना, उत्कृष्ट सामग्री, रोज समय के साथ। 24 घंटे में, और लोग जो सुन रहे हैं, 24 घंटे में कम से कम 10%, 240 हुआ, 3 घंटे हर व्यक्ति को धार्मिक कामों में लगाने ही चाहिए। 10% कह रहा हूं, केवल 90% पाप के काम, केवल 10% इनिशिएट कर दो। रेड लाइट्स लगी रहती हैं आपके, सिडनी में बहुत लगी हैं हर चौराहे। आज देखना, कभी ध्यान न दिया हो कि रेड लाइट ज्यादा रहती है कि ग्रीन लाइट ज्यादा रहती है? कौन सी लाइट ज्यादा, कमल जी? रेड लाइट ज्यादा रहती है। रेड लाइट ज्यादा, रेड लाइट, अगर 1 मिनट की रेड लाइट है तो ग्रीन लाइट 30 सेकंड। 30 सेकंड। वो लाइट भी अपने को संदेशा दे रही है, भोगों की ग्रीन लाइट कम रखो, रेड लाइट ज्यादा रखो। 30 दिन में कितने दिन भोग, कितने दिन भोग नहीं, कितने घंटे खाना, कितने घंटे नहीं खाना, कितने घंटे कमाना, कितने घंटे नहीं कमाना,
वो रेड लाइट भी दे रही है कि रेड लाइट ज्यादा रखो, ग्रीन लाइट कम रखो। वो व्हीकल में तो अपन लाइट समझ में आती है, घर में वो लाइट समझ में नहीं। समस्या ये है, जब तक वो ट्रांसफर नहीं, हर व्यक्ति को हम कह रहे हैं, जितने चट्टी वाले सुन रहे हैं सब, ऐसी कोशिश करो कि 3 घंटे हमें कम से कम रोज धर्म में लगाने हैं। और एक अंतिम बात के साथ, जो आज एकत्व भावना की बात हुई, 10 मिनट 15 मिनट ऐसा समय निकालो, छोटे बड़े पुरुष महिला बच्चे शांत से बैठ जाओ एक स्थान, कुछ बोलना नहीं, कुछ सोचना नहीं, बस आंख बंद करके पंक्ति मार के बाएं हाथ के ऊपर दाना हाथ रख के, कुछ जीभ भी नहीं हिलनी, पलक भी नहीं, बैठे रहो, कुछ सोचो ही मत, कुछ पढ़ना भी नहीं, आप तो बैठो, बस इतना सोचो, मैं हूं और मेरा कोई नहीं, पत्नी भी मेरी नहीं, बच्चे भी मेरे नहीं, भगवान भी मैं, कोई, बस मैं हूं, मैं ही हूं बस, और कोई नहीं, बस एक यही एकत्व भावना है। सारे विकल्पों को चुनो, मकान कहाँ है, दुकान कहाँ है, घर कहाँ है, गाड़ी का सोच के देखो, बड़ा मुश्किल काम है कमल जी, 15 मिनट बैठ पाना बहुत मुश्किल, 5 मिनट बैठना मुश्किल है। आचार्य कहते बस ये शुरू करो, ये तीव्र पुण्य का है, उतनी देर के लिए अपन ने सब पाप के काम छोड़ दिए। आचार्य कहते असंख्यात पुण्य, तो जो आप कह रहे थे कैसे पुण्य बढ़े, गृहस्थ के षडावश्यक, और उसमें भी सबसे ज्यादा कह दिया दानम पूजा सावे धम्मो, दान और पूजा, ये 2 व्यक्ति अगर काम करते रहे, पूजा का मतलब अभिषेक पूर्वक, ऐसा नहीं वो मंदिर में गए चावल चढ़ा दिया, अर्घम निर्पामिति स्वाहा, वो तो बहुत पूजा का 10% मार्क्स मिले। पूजा का मतलब अभिषेक पूर्वक पूजा, पूजा का मतलब शुद्धि पूर्वक पूजा, पूजा का मतलब अष्ट द्रव्य के साथ पूजा, सब कुछ होना चाहिए तो पूजा के नंबर पूरे मिले। तो अपन इस प्रकार से अपने जीवन में पुरुषार्थ करें, और भी कोई शंका जिज्ञासा हो, इंडिया आए, मुनि राजाओं का संपर्क करें, उनके सानिध्य में बैठें, भावना भाएं, हमें भी महाराज आप जैसा रूप प्राप्त हो जाए, हम भी तो आप जैसे थे कि नहीं थे, आपके बीच में रहे हैं। नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और किसी को और कोई हाँ पूछ लीजिए, किसी को पूछना हो तो। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज हाँ, जी, रूपाली जैसे जी। जी, जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और उनको इतना समय नहीं मिल पाता है कि जैसे अपन घर में रहते हैं तो अपन जिनवाणी खोल लेते हैं और कुछ अपन भक्ति कर लेते हैं, परंतु बच्चों को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अपने जैसे पूजा कर पाए, तो अपन उनको और कैसे इन्वॉल्व करें धर्म में? जैसे रोज नहीं मिलता था तो संडे को जिस दिन ऑफ है उस दिन मिल सकता है भाई, आप 7 दिन नहीं कर, 6 दिन नहीं कर सकते तो संडे के संडे तो कर सकते हैं, ये बच्चों को कह सकते हैं। नहीं है घर में नहीं, उन्हें घर में 10-15 मिनट के लिए बिठा के, तो बेटा बच्चे किताब पढ़ो, अभी घर पे पढ़ो, संडे को अपन मंदिर में चलेंगे तो ऐसे चलो, अष्ट द्रव्य कौन से हैं, अष्ट मंगल कौन से हैं, प्रातिहार कौन से हैं, पूजा में क्या अंग होता है, तो 6 दिन में उसकी थ्योरी तैयार कर लें, और जब संडे आए तो प्रैक्टिकल करा दें जाके, ऐसे तैयार हो सकते हैं। जी जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। शंकर जी ठीक हैं? नमोस्तु महाराज जी, आशीर्वाद है, नमोस्तु। आशीर्वाद है आपका। और किसी का कोई प्रश्न? महाराज जी नमोस्तु। हाँ पद्मा बहन जी, बम्बई से बोल रहे हैं पद्मा जी। कल कुंडलपुर जा रहे हैं चौका लेके। अच्छा, सब महाराज को हमारी तरफ से नमोस्तु बोलिएगा। हाँ, सबको कह दीजिएगा, सबको, समय सागर जी, योग सागर जी, तो सभी वहाँ इकट्ठा, पूरा संगी इकट्ठा हो रहा है, तो सबको कह दें कि सहज सागर जी नाम से नहीं समझे, कह रहे भैया जी तो समझ जाएंगे कि महाराज जी ने सबसे नमोस्तु सबको बोला है। तो ये द्रव्य संग्रह में जो दूसरी गाथा है, दूसरे नंबर की द्रव्य संग्रह में, तो उसमें जीव की 9 बातें बताई हैं। तो ऊर्ध्वगमन, अमुक्त कर्ता संस्कार, हाँ वो वाली गाथा। तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव, तो संसारी जीवों का भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव, सिद्ध का तो है ऊर्ध्वगमन स्वभाव, लेकिन जब यह जो जीव के अधिकार गिनाए हैं, शुद्ध जीव के गिनाए हैं अपेक्षा से, तो ऊर्ध्वगमन जो स्वभाव है वो शुद्ध जीव का है। जब वो जीव परिग्रह से युक्त हो जाता है तो फिर शुद्ध जीव नहीं रहता, इसलिए ऊर्ध्व गति नहीं होती, अधोगति पर नरक गति भी प्रारंभ हो जाती है।
तो जब भी जीव अपने स्वभाव में आएगा, परिग्रह से मुक्त होगा, उस समय उसकी गति गति ही होगी। इसलिए सिद्ध शिला की ओर, ऊपर की ओर गमन। तो जो संसारी जीव है उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव नहीं है, सारी मतलब का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। पर उसमें तो संसारत्व शब्द है, संसार में स्थित है, तो ये संसारी जीवों की भी बात है। नहीं, वो संसार जैसे 9 अधिकार गिनाए न, तो संसार अधिकार अलग है। जीव अच्छा। मुक्त भी है, जीव संसारी भी है, दोनों ही हैं। हाँ। जीवो उपयोगमो अमुक्त कर्ता संसारो, सदैव परमाणु भोक्ता, भोक्ता भी है, कर्ता भी है। अब सिद्ध भगवान तो भोक्ता करता है नहीं, तो इसलिए नहीं है। भोक्ता नहीं है। तो जब संसारी अवस्था है तो कर्ता भोक्ता है, संसारी अवस्था नहीं है तो सबसे पहले जीवो उपयोगमो, जीवन है, सब में जीवन है। उपयोगमयी है ज्ञान दर्शन। अमूर्तिक, अब अमूर्तिक है, आंखों से दिखता नहीं, या सिद्ध जीव नहीं दिखते, अमूर्तिक है। कर्ता व्यवहार ने से दिखता है, व्यवहार से भी लिया है और निश्चय ने से भी लिया है, दोनों ने से मिला के। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। और किसी का 2 मिनट बचे हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। महाराज जी हमारे भैया हैं, बड़े भाई है हाँ, हमारे मैं पहचान महाराज गई। जी। हाँ, मैं ये पहचान गए थे आपको। आप बहुत गर्व होता है हम लोगों को, बहुत गर्व होता है। हाँ, नहीं है ही। हमें भी हमें इतना गर्व होता है कि हमें यहाँ सिडनी आए, हमारे घर रुके और मुनिश्री की शादी मिली, तो बहुत खुशी सिडनी में बैठ के भी आप लोग धर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत बहुत अनुमोदना है आप सभी की। महाराज श्री का ही सारा आशीर्वाद है, उन्हीं से शुरुआत हुई हमारे जीवन में। सही बात है, बहुत लोगों का कल्याण कर रहे हैं, खुद का भी किया और सबका कर रहे हैं। आप कुंडलपुर जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे सिडनी जैन मंडल हाँ। की तरफ से भी बोलिए। अच्छा, तो उस समय सागर महाराज जी को आचार्य पदारोहण है, तो हाँ। हम लोग तब तक वहाँ, हम लोग 25 तारीख तक हाँ। रहेंगे, 1 तारीख को जा रहे हैं, तो हाँ। चौका लगाएंगे, सब आहार होंगे रोज महाराज जी। सोच तो रही हूँ अभी, अगर शायद जाऊं। हाँ हाँ, आइएगा आप लोग भी। ओके। सभी को जय जय। बहुत बहुत नमोस्तु 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 नमस्ते नमोस्तु। आचार्य महाराज। नमोस्तु 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 मुनिराज। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी। वीक से टाइम चेंज रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 6:30 बजे होगा। महाराज जी को और कोई ओके। टाइम सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका हाँ, बस नहीं। फिक्स है, तो उनका सेम टाइम रहेगा वहाँ इंडिया में 2 बजे, हमारा यहाँ बराबर। 6:30। हाँ, 6:30 शाम के 6:30 हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।